हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ टॉपिक समझ लेना चाहिए जो ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज में समझाया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल जो हमने पहले पढ़ा है उसको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब बात करते हैं उसके सॉल्यूशन का। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हमने एक्सप्रेस किया था और उसका सॉल्यूशन फाइंड किया था। तो हमें क्या पता है, जब भी हमारे एक वैल्यू अननोन होता है, यानी कि हम एक वैल्यू नहीं जानते जिस वजह से वो एक्सप्रेशन के रूप में लिखा पड़ा है, उसको हम वन वेरिएबल एक्सप्रेशन कहेंगे। और उसका जब सॉल्यूशन फाइंड होता है फ्रॉम सम इक्वेशन, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन होता है, इसके अलावा और कोई वैल्यू उसकी नहीं आएगी। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। फिर जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात होती है तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि राम और श्याम के पास एक मैच में स्कोर बने हैं 100 टोटल, उन दोनों का मिलाकर। तो राम और श्याम के अपने अपने जो रन्स है वो हम नहीं जानते हैं। तो अब हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि किसका कितना स्कोर हुआ होगा। और अगर हमें नहीं पता है तो फिर इसका मतलब क्या है। अगर मैं एक्सप्रेशन दोबारा लिखूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो हमें क्या मिल रहा है। हो सकता है कि राम और श्याम ने 50-50 स्कोर किया हो सकता है राम ने 60 और श्याम ने 40 स्कोर किया हो। ये 35 प्लस 65 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, 70 प्लस 30 हो सकता है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं जिसमें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखते हैं और उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो इन्फिनाइट हो सकते हैं। देयर कुड बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास सिंगल सॉल्यूशन था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इसके साथ ही अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन हमें यही कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड वाई, और क्यों है। देखो, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, और पूछा है इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अभी अभी हमने राम और श्याम का एग्जाम्पल से कंसिडर करके पता किया था कि यस, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, हम जितनी बार x पुट करेंगे हमें कुछ ना कुछ y मिलता रहेगा, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें कुछ भी चाहिए तो हम x की जगह 1 डालेंगे, y कुछ आ जाएगा, x की जगह 2 डालेंगे, फिर y कुछ मिलेगा, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा ना। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू फॉर y, और यही जो एक्स वाई के वैल्यू होती है इज द सॉल्यूशन। इसी को तो सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये इन्फिनाइट हो सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कह रहा है राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें कुछ दो तीन इक्वेशंस दिए हैं और हमसे पूछा है इसका सॉल्यूशन बताओ। पहला एक्सप्रेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। फोर सॉल्यूशंस बताने हैं। तो एक तो मैं इसको बॉक्स क्रिएट कर देती हूँ जहाँ पे हम वो फोर सॉल्यूशंस लिखने वाले हैं। हम्म अब हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, x की वैल्यूज डालते रहो y अपने आप आ जाएगा, या तो y की वैल्यूज डालते रहो x अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर x में वैल्यू डालना आसान रहे, उसके साथ मल्टीप्लाई में नंबर है तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे। कैसे करते हैं, मैंने ले लिया लेट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7।
तो y आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 खत्म हो गया तो y इज 7। तो पहला हमें क्या रिलेशन मिला, x के 0 होने पर y 7 होता है। फिर हम क्या ले सकते हैं, हमने माना लेट x इक्वल्स टू 1। सिंपल सिंपल वैल्यू लेना है, फ्रैक्शन से बचना है कि फ्रैक्शंस में आंसर ना आ जाए। तो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 इंटू 0 किया, फिर 2 इंटू एक्स को 2 इंटू 1 किया, साथ में प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है। तो अब क्या होगा, दिस इज 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, 7 माइनस 2। तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमें मिलेगा 5। तो अब हमारे पास क्या है, x 1 होने पर y का 5 है। ओके, फिर x इक्वल्स टू 2 पे ट्राई कर लेते हैं, वो भी सिंपल आएगा। तो x इक्वल्स टू 2 लिखने पर 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 हो गया। 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो y है 3। तो हमें पता है x 2 है तो y 3 है। और लास्ट में जब x इक्वल्स टू 3 है तो क्या होगा, ऐसे हम माइनस में भी वैल्यूज ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, यानी 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो लास्ट वैल्यू जो हमें चाहिए थी x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इस तरह से हमें इनके चार चार सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। पहला सॉल्व हो गया, अब दूसरा ट्राई करते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन है पाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब ये पाई वाला गड़बड़ कर रहा है, पाई के साथ तो हम मल्टीप्लाई करते नहीं है, और 22/7 लिखेंगे फ्रैक्शन में बहुत झोल हो जाएगा। तो अभी के लिए, क्योंकि सिर्फ हमें एक्सप्रेशन करना है, ग्राफ में नहीं रिप्रेजेंट करना है, हम पाई को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वैसे ही रखेंगे। फिर से वही करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0। x को 0 लेना, y को 0 लेना बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो मैंने x इक्वल्स टू जब 0 लिखा तो वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पूरा खत्म, y हो जाएगा 9। तो पहले आ गया x के 0 पे y का वैल्यू 9। अगला ट्राई करते हैं, अगर मैं x को 1 ले लूँ तो हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई इंटू 1 इज पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y क्या होगा, पाई उधर माइनस होगा 9 से, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई। तो इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी तो हम पाई को 22/7 करके माइनस कर देंगे। फिलहाल हमें बस सॉल्यूशन चाहिए। ओके, माइनस पे भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने माइनस पे ट्राई नहीं किया था। तो x इक्वल्स टू -1 ले लेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 9। तो ये आ गया माइनस पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो माइनस पाई शिफ्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, 9 प्लस पाई। तो अगला हो गया x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 9 प्लस पाई। अब 2 रख सकते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 2। तो आ जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया। तो y हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो x इक्वल्स टू 2 लिखने पर y हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे सॉल्यूशंस हो गए। अब करते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 4y। ये बहुत ईजी है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यूज डालती रहूंगी x सीधे सीधे आएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले y की डाल सकते हैं, कभी मन किया तो x की डाल सकते हैं, कैसे भी फाइंड करो। तो मैं यहाँ पर y के लिए करूंगी, लेट y इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैंने y इक्वल्स टू 0 रखा तो x हो जाएगा 4 इंटू 0 यानी कि 0। तो पहला वैल्यू क्या है, x भी 0 y भी 0। फिर मैं रख रही हूँ y इक्वल्स टू 1। तो x क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो x हो गया 4 कब, जब y है 1। लेट y इक्वल्स टू 2। तो x क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी कि 8।
तो x2 है तो y 8 है। लेट y इक्वल्स टू -1 डाल देते हैं, तो -1 डालने से x क्या हो जाएगा 4 इंटू -1 यानी कि -4। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 y इक्वल्स टू -1। तो इस तरह से हमारे पास आखिरी इक्वेशन के भी 4 सॉल्यूशंस आ गए। ऐसे हम बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं, पर क्वेश्चन ने सिर्फ 4 बोला था। दैट्स इट। अब अगली बार करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में कुछ 5 हमारे पास सॉल्यूशंस है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, पहला वैल्यू एक्स है, दूसरा वैल्यू वाई है, और हमें बोला है चेक करो कि क्या ये इस इक्वेशन के ही सॉल्यूशन है। अच्छा, फिर इसमें अभी देखो चेक करना है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का हमें मेजरमेंट देखना पड़ेगा कि वो दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। तो उसको करने के लिए पहला हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या कहा है, x को 0, y को 2। हमारा एक्सप्रेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है x माइनस 2y और राइट हैंड साइड है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 0 डाल दो, -2 इंटू वाई की जगह 2, तो 0 तो खत्म और 2 2 ज़ा 4, दैट इज -4। ये -4 आ रहा है, पर लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 था, यानी कि ये नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा इस एक्सप्रेशन के लिए। फिर दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है 2,0, यानी x हमारा इधर 2 है और y हमारा 0 है। तो LHS देख लो, LHS हो गया x माइनस 2y, RHS देखो, RHS है 4। तो इस पे वैल्यू डालते हैं, 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 इज 2। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों ही एक्सप्रेशंस में फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह हम हर किसी को चेक करते चलेंगे, जो एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन होगा। ओके, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में दिया है 4,0, 4,0, तो x हो जाएगा 4, y हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x माइनस 2y, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए 4। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमें 4 आ जाए, ये हमारा क्वेश्चन का इंटेंशन है ना। तो वैल्यू डाल देते हैं, x की जगह 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0, दैट इज 4। ओके, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 आ गया। तो ये पहला एक्सप्रेशन है जिसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहली बार एक सेटिस्फाई हुआ, बाकी तो RHS LHS इक्वल ही नहीं आ रहे थे। ओके, और चेक करते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर्स में हो सकते हैं तो क्या पता दूसरा भी हो। तो फोर्थ वाले में हमारे पास है √2, 4√2। तो ये एक्सप्रेशंस में x हो जाएगा √2 और y हो जाएगा 4√2। फिर से LHS RHS में तो 4 चाहिए, और LHS हमारे पास है x माइनस 2y। x की जगह √2 लिखो, -2 इंटू वाई की जगह लिखेंगे 4√2। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, ये है √2 माइनस 4 2 ज़ा 8√2। अच्छा, रूट्स को ना वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे एक्स वाई को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे x माइनस 8x होता तो हम क्या करते, x माइनस 8x मतलब 8x में से x माइनस कर रहे हैं, 1x माइनस कर रहे हैं, तो 7x हो जाता है विथ माइनस साइन, बड़े का साइन लगता है हमेशा। तो वैसे ही इधर भी 1√2 8√2 में से माइनस हो रहा है, तो हमें मिल रहा है -7√2। एंड ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये तो वैसे ही बात खत्म हो गई। ओके, अब है आखिरी एक हमारे पास कोऑर्डिनेट बच रहा है 1,1।
इसे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर x हमारे पास 1 है, y भी हमारे पास 1 है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में तो 4 चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x माइनस 2y, तो x हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1। फिर से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। विद दिस ये क्वेश्चन हो गया खत्म। हमें बस एक सॉल्यूशन मिला, थर्ड वाला। थर्ड वाला इज अ सॉल्यूशन, पर वैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, हम उसे निकालना सीख चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज 2 एंड y इज 1, यानी कि फिर से वैल्यू दे दी है, x की वैल्यू भी दे दी है, y की वैल्यू यानी हमारे सॉल्यूशंस दे दिए। ठीक है, आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के, और यहाँ पे हमें k फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू डालते ही यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो जो भी सॉल्व होगा वो k के बराबर होगा, तो वही करना है। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा k। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू k। सो k हमें क्या मिल रहा है 7, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख दो। इस तरह से हमारा एक चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।